अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द एनिमल किंगडम और थीम ऑफ द स्टोरी है द लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स। क्या आप जानते हैं कि शेर अपने शिकार करने की कोशिशों में सिर्फ 1/4 कोशिश में कामयाब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर शेर 100 मरतबा शिकार करने की कोशिश करता है तो सिर्फ 25 मरतबा उसके हाथ कामयाबी लगती है और 75 मरतबा वो कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन इतनी कम मिकदार में कामयाबी हासिल होने के बावजूद शेर कभी मायूस नहीं होता और उसके मायूस न होने की वजह सिर्फ भूख नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है द लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स, यानी ज़ाये शुदा कोशिशों का कानून। और ये कानून सिर्फ शेर के साथ खास नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई कई मखलूकात इसी कानून पर अमल करती है। मिसाल के तौर पर मछलियां जो अंडे देती है उसमें से आधे से ज्यादा अंडे ज़ाये हो जाते हैं। रीछ यानी बैर जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें से आधे बच्चे बालिग होने से पहले मर जाते हैं। आप देखिए कि बारिश के कतरात जो ऊपर से बरसते हैं उसमें से बहुत कम कतरात बंजर जमीन पर पड़ते हैं और उनको लहलहाते हुए खेत में ट्रांसफर करते हैं और ज्यादातर कतरात ये समंदरों में जाकर गिरते हैं जिसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होता है। इसी तरीके से जो दाने पेड़ और पौधा बनने की सलाहियत रखते हैं उसमें से आधे से ज्यादा दाने परिंदे खा जाते हैं। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए कि इतनी सब चीजें जो बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ज़ाये हो रही है, इसके बावजूद ये मखलूकात अपना अमल और काम करना रोकते नहीं है। ये सिर्फ इंसान का खास्ता है कि जब वो थोड़ी सी कोशिश करता है और उस थोड़ी सी कोशिश के बाद उसको नाकामी हाथ लगती है तो वो आगे अमल करने से रुक जाता है और वो ये सोचता है कि ये नाकामी जो है ये हमारे काम का खात्मा है, हम दोबारा इस काम की तरफ कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी सुनी होगी। किंग ब्रूस बहुत मर्तबा शिकस्त खाने के बाद जब गार की पनाह लेता है तो वो गार में बैठा हुआ एक स्पाइडर को देखता है कि वो किस तरीके से जाला बनाने में मुसलसल नाकामी पाने के बावजूद कोशिश करना बंद नहीं करता। किंग ब्रूस को इससे सबक मिलता है, वो दोबारा फौज को इकट्ठा करता है और हमला करता है और उसको फतह मिलती है। यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि आदमी को मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए और थोड़ी सी मेहनत के बाद अगर उसको नाकामी मिलती है तो ये जिंदगी भर की शिकस्त नहीं है। जिंदगी भर की शिकस्त आदमी को सिर्फ उस वक्त मिलती है जब वो आगे कोशिश करने से रुक जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। कामयाबी ये नुकसान और शिकस्त से पाक जिंदगी का नाम नहीं है, बल्कि कामयाबी का मतलब ये है कि आप हर उस मरहले से आगे बढ़ने की कोशिश करें जहां आपकी कोशिश ज़ाये हुई है, यानी आप लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स के कानून को हमेशा अपने सामने रखें। नंबर 2, नाकामी और हार का भी हर इंसान की जिंदगी में एक खास मकसद होता है। ये हार और शिकस्त आपको कभी भी हरा नहीं सकती है, बल्कि ये तो आपको मजीद हौसला देने के लिए आपकी जिंदगी में आती है। इन सेटबैक्स को आप लर्निंग टूल्स समझिए और इनको आप अपने आप को एक बेटर वर्जन और मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करिए। नंबर 3, फेल का एक फुल फॉर्म ये भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कोई आपको कहे कि एंड, तो इसका मतलब है एफर्ट्स नेवर डाइज, हम कोशिश करते रहेंगे। और कोई आपको ये कहे कि नो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे कहिए कि अगर आप हमें ये कहते हैं कि नो, तो हम इसका मतलब ये समझते हैं कि इसमें हमारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है
اور ہم نئے حوصلے اور جذبے کے ساتھ یہ کام ضرور کریں گے. دوستو دا لا آف ویسٹڈ ایفرٹس کے ٹاپک پر 3 اچھی بکس کے نام، ان کے آتھرز کے نام اور پبلشنگ ڈیٹ یہ ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ احسن الجزا.